अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा है कि मैं आज वीलॉग का सिलसिला शुरू करूं और इसका नाम रखूं डॉक्टर कहानी। अच्छा, डॉक्टर कहानी नाम रखने का मैंने क्यों सोचा? इसलिए क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 44 इयर्स डॉक्टर बनने और उस बनने के बाद सर्व करने में खर्च किए। मैं फरवरी 2022 में रिटायर हुई और मेरी आखिरी जॉब सऊदी अरेबिया में थी। वहां से रिटायर होकर मैं पाकिस्तान आ गई और तब से मैं एक रिटायर्ड बंदे की एज ए सिटीजन जिंदगी बसर कर रही हूँ। और मैं सोचती हूँ कि चूंकि मैंने अपनी जिंदगी के 44 इयर्स इस प्रोफेशन को दिए हैं, तो मैं इसके बारे में अपनी यंगर जनरेशन को कुछ बता सकूं। मुझे याद पड़ता है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, उस वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब और ड्यूटीज के साथ स्ट्रगल कर रही थी। मैं अपने बच्चों को एंजॉय नहीं कर सकी जैसे कि मुझे करना चाहिए था। जितने भी मेरे बच्चों के पेरेंट्स डे होते थे या स्पोर्ट्स डे होते थे, मेरे पेरेंट्स जिनके सपोर्ट से मैं इस दुनिया में इस मकाम पे पहुंची हूँ जिस मकाम पे मैं आज हूँ, मेरा ख्याल रखते थे और मेरे लिए आसानियां पैदा करते थे। अब चूंकि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, मैं उनके लिए दुआ मगफरत तो करती हूँ, मगर साथ ही मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उनको कोई फेवर रिटर्न करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती। उनके एहसानात का मैं बदला नहीं चुका सकती, मगर हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि उनके एहसानात आगे पास ऑन कर दूँ और नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। डॉक्टर कहानी शुरू होती है जब मैं 5 साल की थी। मुझे उसी वक्त से पता था कि बड़े होके मैंने डॉक्टर बनना है। जब कोई मुझसे पूछता कि तुम बड़े होके क्या बनोगी, तो मैं तोते की तरह कह देती डॉक्टर। अब होते होते वक्त इतना तेजी से गुजरा कि लगता है जैसे कि कोई फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक पे चीज चल रही हो। और वो दिन आ गया 1977 में, जब मुझे रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मैं उस मेडिकल कॉलेज में मुझे कोई 7 साल लग गए डॉक्टर बनने में। नहीं, मैं फेल नहीं हुई थी। असल में वो जमाना था पॉलिटिकल टर्मोइल का, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेजेस बंद हो जाते थे, खुल जाते थे, फिर बंद हो जाते थे और इम्तहानों की डेट आगे चली जाती थी। यही वजह है कि 5 साल का सफर मैंने 7 साल का वो पूरा 7 साल में पूरा किया। मैं एक बच्ची एक्टिव टीनेजर की हालत में मेडिकल कॉलेज में गई और जब मैं बाहर आई तो आई थॉट दैट आई वाज अ मेट्रन। हमारे जमाने में, उस जमाने में कहा जाता था कि अर्ली प्राइमरी ग्रेविडा वो औरतें होती हैं जिनका पहला बच्चा 28 साल की उम्र पे हो। तो मुझे एक बात को तो यकीन से पता था कि मैंने एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा ही बनना है। बहरहाल मेडिकल कॉलेज किया, उसके बाद फिर हाउस जॉब का जमाना शुरू हो गया। हाउस जॉब में बाय द वे मैंने 1984 में ग्रेजुएशन की थी। ये 5th बैच था रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का। अच्छा, मेडिकल करने के बाद फिर मैंने होली फैमिली हॉस्पिटल में हाउस जॉब का सोचा। 6 मंथ्स मैंने गायनी में और 6 मंथ्स मैंने पीडियाट्रिक्स में किए। अब इसकी खास वजह थी, वो ये थी कि मैं बेशक के बहुत देखने से लोगों को मॉडर्न और बोल्ड लगती थी, मगर मेरे कोई अंदर कोई शाइनेस थी। मैं मर्द पेशेंट्स को एग्जामिन करने में या उनके साथ जो कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है फॉर व्हेन यू आर एग्जामिनिंग देम, उससे मुझे बहुत झिझक महसूस होती थी। तो इवन एज अ मेडिकल स्टूडेंट जब मैं इस तरह का पेशेंट्स एग्जामिन किए जा रहे होते थे, तो मैं अपने आप को क्राउड में छुपा लेती थी। माशाल्लाह मेरा कद भी अच्छा खासा छोटा था, तो इसलिए किसी को मैं पता भी नहीं चलता था कि कौन छुप रहा है। और इस तरीके से मैंने अपने फिर फ्यूचर का भी तयन किया कि मैं वही फील्ड करूंगी जिसमें मेरा कांटेक्ट माओ के साथ और औरतों के साथ रहे। गायनी का जमाना बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमारी जो प्रोफेसर थी डॉक्टर खालदा अख्तर, प्रिम एंड प्रॉपर, बिल्कुल जैसे परफेक्ट लेडी नहीं होती उस किस्म का उनका इमेज था। उनके बाल की एक लट भी बिखरी हुई नहीं होती थी। वो इतनी खूबसूरत खूबसूरत साड़ियां पहनती थी ना कि बस उनको देख के हम लोग अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकते थे। उनके साथ जब मैं हाउस जॉब कर रही थी ना,
उनका कद भी मेरे ही जितना था, मगर वो मुझे छोटी कहती थी। उस ज़माने में मुझे उनकी एक बात याद आती है कि जब मैं उसके साथ राउंड करती थी ना, तो वो कहती थी, "इट्स अ प्लेज़र टू डू राउंड विद यू।" और मुझे लगता था जैसे कि मुझे सारी की सारी मेहनत की फल मिल गया। फिर वो बहुत तेज़-तेज़ चलती थी। मैं उनके साथ सब जब कॉरिडोर में चल रही होती थी, तो मैं प्रैक्टिकली दौड़ रही होती थी। तो वो टुक के मुझे कहती थी, "छोटी, तेज़ चलो।" वो इतना मज़े का ज़माना था। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जे बुलंद फ़रमाए और उनको हमारी दुआएँ, हमारे वो उस्ताद हैं और हमारे लिए वालिदैन का दर्जा रखते हैं। खैर हाउस जॉब के ही दौरान मैंने अ, एक सोमानी में एक नया हॉस्पिटल बना था, जिसे उस वक़्त हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स कहते थे। बाद में उसका नाम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ पड़ गया। आम से लोग पिम्स कहते थे और अब उसे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। उसको कॉम्प्लेक्स कहते थे। तो मुझे कॉम्प्लेक्स में एक छोटा-सा अबाउट 200 बेडेड हॉस्पिटल था, जो कि लेस देन 200 बेडेड हॉस्पिटल था, जो कि जापान की गवर्नमेंट ने हाँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एज़ अ गिफ्ट बना के दिया था। अच्छा, उस वाले हॉस्पिटल के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे थे और उस इंटरव्यूज़ में मैं भी सेलेक्ट हो गई थी। तो इस तरह हाउस जॉब के बाद जो मेरी पहली जॉब थी, वो एज़ अ मेडिकल ऑफिसर इन द चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस्लामाबाद, और जिसे उस ज़माने में हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता था, उधर थी। अच्छा, वो ज़माना इतना मज़े का ज़माना था। उस वक़्त वो हॉस्पिटल नया-नया खुला था और वो अभी इक्विप हो रहा था और उसके लिए स्टाफ की हायरिंग हो रही थी। उस ज़माने में हम लोगों को हमारे जो उस्ताद उधर थे, प्रोफ़ेसर हज़रात थे, जिनमें डॉक्टर अब्बास, डॉक्टर मुश्ताक, बड़े नाम हैं जिनका मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। वो हमें ना सिर्फ़ सिखाते थे, मेडिसिन सिखाते थे, बल्कि हमें ये भी सिखाते थे कि हमें बिहेव कैसे करना है। मुझे डॉक्टर मुश्ताक की एक बात याद है कि वो कहते थे कि जब तुम अपने घर से निकलो ना, तो तुम इस बात को जान के निकलो कि आज 2 या 3 तुम्हें लोग ऐसे मिलेंगे जो कि ओखे होंगे। वो किसी न किसी तरीके से झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उनको इग्नोर करेंगे और उनको अदब से उनके साथ पेश आएँगे। तो इस तरीके से ना सिर्फ वो हमें मेडिकल नॉलेज देते थे, वो हमें एथिक्स, बेड साइड मैनर, पोलाइटनेस और इस तरह के गुर भी सिखाते थे। उस ज़माने में हम लोग यूँ करते थे कि ओपीडी ही पे चल रहा था हमारा हॉस्पिटल, पूरा 1 साल, पहला साल जो है ओपीडी पे चला। ओपीडी के ज़माने में उस बहुत बेताशा दवाइयाँ मौजूद थी, किसी दवाई की कमी नहीं थी और हम लोगों को हमारे बात जब पेशेंट्स खत्म हो जाते थे तो 1 घंटे के लिए टीचिंग सेशन होता था, जिसमें हम लोग जो नई-नई बीमारियाँ, लंबी-लंबी बीमारियाँ होती थी, उनके बारे में हमें अपडेट किया जाता था और हमें कोई ना कोई टॉपिक तैयार करके आते थे और सबके सामने बैठ के उस टॉपिक की प्रेजेंटेशन देते थे। ये हमारे अस्पताल के जिसे कहते हैं हनीमून पीरियड था, अर्ली डोज़ थे, ग्लोरी के दिन थे या सुनहरी दिन थे। इनका ज़िक्र उनके बारे में सोचते हुए मेरे दिल में एक बहुत अजीब-सी खुशी महसूस होती है कि मैं इस अस्पताल का हिस्सा थी जब ये नया-नया हमारे से वजूद में आया। अब अगली किस्त में मैं आपको डॉक्टर कहानी की दूसरी किस्त में बाकी कहानी सुनाऊँगी। शुक्रिया।